क्या हमारे इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की थैली नहीं भरना था, जो कि गोसाईगंज में रिकॉर्ड 1 रोड कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसा विधायक कोई नहीं है जो कि विकास की झड़ी लगा दिया रोड की। सारी जनता यहाँ मिल्कीपुर की देखती है उस रोड को, तो उसी लिए मांग किए हैं यहाँ। यह 4 दिन बाद अब चुनाव होने वाला है, आपने बड़े बुरे समय फंसा दिया। तो फंसा दिए क्या? खब्बू तिवारी आएंगे, जो कहेंगे वादा वो पूरा करेंगे, इसीलिए उन्हीं की मांग यहाँ पर है। सबको ये विश्वास यहाँ के लोगों को हो गया है कि खब्बू जी अगर आएंगे वो ये कह देंगे कि ये रोड बनेगी, तो ये विश्वास हो जाएगा, ये लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। मिल्कीपुर उनके दिल में बसती है, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा मिल्कीपुर हमारे हृदय में बसती है। ये खब्बू तिवारी आ गए हैं, अब इसके आश्वासन का कितना असर होता है यहाँ के मतदाताओं पर, ये देखा जाएगा। अब देखिए तिवारी जी अब क्या एक्शन लेते हैं, यहाँ के मतदाताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। कुछ कहेंगे आचार संहिता का उल्लंघन है, ठीक है, हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। बगल के ही आपकी विधानसभा के हैं, वहाँ आप लोग काम देखिए, वहाँ पे आप लोग काम रिश्तेदारियाँ होंगी। ये तो बॉर्डर गांव हमारा है ना जी। आप सब लोग सुनिए, आप सब लोग जो है वोटिंग कीजिए, वोट दीजिए, रोड बनवाएंगे यहाँ पर। उसी दीवार में घुस के खेतौनी है, उसी दीवार में हमारे घुस के खेतौनी बनवा ले, बंजर आबादी बंजर में वो खेतौनी बनवा ले। जल्दी नाराज हो जाते हैं आपके समर्थक में देखता हूँ, बड़े भावुक हैं। जहाँ अधिक प्रेम होता है वहाँ ऐसे ही होता है। जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। मिल्कीपुर की लगातार कवरेज चल रही है और अभी 5 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ गई है। वह चुनाव अभी 5 तारीख को है, लेकिन सर मुड़ाते ही ओले पड़े। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये सड़क है, ये सड़क इतनी ख़राब है, लेकिन यहाँ बिजैनपुर के कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनकी ये मांग है कि जब तक सड़कें नहीं बनेगी तब तक हम जो है वोट नहीं करेंगे। मतलब सड़क नहीं तो वोट नहीं, इसकी मांग यहाँ पर चल रही है। और लोग कह रहे हैं कि इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी जो गोसाईगंज के पूर्व विधायक हैं, जब तक वो नहीं आ जाते हैं, कोई आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक हम लोग वोट के लिए नहीं तैयार होंगे। ऐसी सूचना मिल रही है कि खब्बू तिवारी जी अभी कुछ ही देर बाद आने वाले हैं। जैसा कि ये रोड आप देख रहे हैं आज के समय में, जो कि सारी रोड बन चुकी है चारों तरफ। इतनी बार सपा के यहाँ पर 9 बार जो है विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद जी, 5 बार रहे हैं यहाँ पर मित्रसेन यादव जी, उनका परिवार रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया गया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानने की अभी कोशिश करूँगा कि आखिर उनकी समस्या क्या है। और कुछ ही देर बाद खब्बू तिवारी अभी आने वाले हैं। जैसा आते हैं उसके बाद बातचीत के बाद इन लोगों का रुख क्या होता है जानने की मैं कोशिश करूँगा। एक तख्तियाँ लिए ये लोग खड़े हैं, चूँकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है। 5 तारीख को वोटिंग के पहले ही सर मुड़ाते ही ओले पड़े, चूँकि ये मिल्कीपुर है। देखिए कुछ देर बाद जैसा कि सूचना मिल रही है कि गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी आने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर लोगों की भीड़, एक ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है। शौचालय नहीं तो वोट नहीं। अरे उल्टा नहीं हो, सीधा कर उसको, सीधा कर, उल्टा है वो। हाँ क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारे यहाँ न रोड है, न शौचालय है, न कॉलोनी है, न राशन कार्ड है, ये सब समस्या है। अच्छा। हाँ। अरे कहीं आप लोगों ने मांग किया? बेटी बहन कहाँ के निकल के जाए, बताओ कहाँ जाए, कुल्ला मुत्ती करे। जी। हाँ, कहूँ गली ना है ना, शौचालय बहुत जरूरी है, नाली जरूरी है, राशन कार्ड, कॉलोनी, ये सब बहुत जरूरी है हमारे सबके। क्या है संतोषी? तो क्या आपकी बार वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग है जो ना रोड बने और शौचालय। हाँ, जानवरों दिक्कत है, 1 बीघा खेत है और राशन कार्ड है ये नहीं ना, और छुट्टा गोरू जो ना खा लेता है, तो राशन कार्ड ना बनता का खाई। जी। हाँ, क्या करें? राशन कार्ड इतना है ना, जो कुछ है, 1 बीघा खेत है, हमें सबको कॉलोनी चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड बनाओ तब खाए। कहाँ खाए तो 1 बीघा खेत हाँ, क्या कह रही थी? हमारे राहत ठाउर ना कॉलोनी चाहिए। हाँ, हमारे घर। अरे बाप, ये जल कैसे गया ये?
बचपना में 3 साल रह के घर ना है ना, पर्दा टांग टांग तो रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, पर्दा टांग के हाँ, रहते हैं। पर्दा देख छवा हमारे सबके गांव के वो उबई ना करता है, जो आवत वही रामपुर से लौट जात है। हमें सबके पीछे गांव चल के देख। अरे 9 बार विधायक रहे यहाँ के अवधेश जी, कभी आप लोगों ने मांग किया उनसे? मांग के जब वोट के समय रहे तो बहान जने आए, जो वोट के समय न रहे क्यों ना आए? कैसे मांगे तो कैसे मांगे? तो अब जीत दिया है ना, अब जीत के ही तो जिद करब, अब वोट ना दिया। ये इस गांव की महिलाएं हैं, इन लोगों की मांग है कि जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम वोट नहीं देंगे। और शुभ नाम क्या आपका? बाबूराम पांडे। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि आज तक जो विधायक सांसद हुआ, कुछ दिन पहले यहाँ प्रधान परमेश्वर थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, यहाँ अवधेश थे, वो भी कुछ काम नहीं किए, 9 बार जीते हैं। 9 बार वो टीवी जीते पे चलता है कि 9 बार विधायक 4 बार सांसद, लेकिन काम कुछ नहीं। उन लोगों की थैली भरना चाहिए। क्या हमारे इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की थैली नहीं भरना था, जो कि गोसाईगंज में रिकॉर्ड 1 रोड कर दिया? उत्तर प्रदेश में ऐसा विधायक कोई नहीं है जो कि विकास की झड़ी लगा दिया रोड की। सारी जनता यहाँ मिल्कीपुर की देखती है उस रोड को, तो उसी लिए मांग किए हैं यहाँ। क्या जैसे गोसाईगंज में रोड हुई है? हाँ, अच्छा। उसी रोड से ये लोग, लड़का पैदा होता है जब बच्चा, तो खाट पे ले जाकर के 3 किलोमीटर पक्के रोड पे ले जाते हैं ये लोग। हाँ। अरे तो भैया 4 दिन बाद अब चुनाव होने वाला है, आपने बड़े बुरे समय फंसा दिया है। तो फंसा दिए क्या? खब्बू तिवारी आएंगे, जो कहेंगे वादा वो पूरा करेंगे, इसीलिए उन्हीं की मांग यहाँ पर है। खब्बू तिवारी की मांग है? खब्बू तिवारी की मांग है यहाँ। वो समस्या समाधान कर देंगे? हाँ, कर देंगे, विश्वास है, कर देंगे। आप उनकी बात को मान जाएंगे इसे? हाँ, दरअसल में मान जाएंगे सब लोग। यहाँ के लोगों को उनके ऊपर विश्वास है। जैसे बगल में गोसाईगंज विधानसभा है, और गोसाईगंज विधानसभा का विकास सड़क के मामले में अंबल दर्जे में। उत्तर प्रदेश में इतनी सड़कें किसी विधानसभा में नहीं बनी होंगी जितनी गोसाईगंज में बनी हुई हैं। वो देख करके इन लोगों को ये पूर्ण विश्वास हो गया है। सबको ये विश्वास यहाँ के लोगों को हो गया है कि खब्बू जी अगर आएंगे, वो ये कह देंगे कि ये रोड बनेगी, तो ये विश्वास हो जाएगा, ये लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। जी जी। खब्बू के ऊपर आपको विश्वास है इतना? वो सबके नेता हैं, एक जात, वो तो सर्व समाज के नेता हैं। सर्व समाज को अगर उनका वोट देखा जाए, हर वर्ग हर जात में उनका वोट है। अरे यार, वो तो गोसाईगंज की, उधर अयोध्या के, इधर मिल्कीपुर में कैसा आप? कहीं भी जाए, मिल्कीपुर उनके दिल में बसती है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा मिल्कीपुर हमारे हृदय में बसती है। मिल्कीपुर वासियों से उन्होंने कहा हमारा 2 पीढ़ी का रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। उन्होंने मंच से, भरे मंच से कहा है, और उनको विश्वास है, यहाँ जनता को विश्वास है। अगर वो आके कह देंगे हम 2 महीने 3 महीने हमें समय दे दीजिए, जनता यहाँ मान जाएगी कि नेता जो हमारा कह देगा, वो सड़क अगर कह दिया बनवा दिया है तो बनवा देगा। उनको विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है ये। हाँ, उनके जैसा नेता पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश मिलना मुश्किल है। खब्बू तिवारी एक समाज के नेता नहीं है, वो हर वर्ग हर जाति और हर सर्व समाज के नेता हैं। अगर वो कह देंगे विकास होगा, अब यही कि नहीं, आप गोसाईगंज से देख लीजिए, अगर उनके पास 5 साल में कोई व्यक्ति गया है कि भैया हमारे सड़क नहीं है, हमारे यहाँ समस्या है, किसी को उन्होंने सड़क के लिए कभी मना ही नहीं किया है। किसी को भी, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। अब ऐसे अगर यहाँ आएंगे और यहाँ की जनता को सांत्वना देंगे, बताएंगे, अगर जो समय मांगेंगे जनता उनको देगी। और यहाँ की जनता की मांग है खब्बू तिवारी आए, हमको इतना समय दे, बताएं। और अगर कह देंगे कि वोट करना है तो फिर वोट करना है। खब्बू तिवारी को लेकर यहाँ पर मांग है कि खब्बू तिवारी अगर आ जाएंगे, आश्वासन दे देंगे, बस इसको ये लोग सील मुहर मान लेंगे, बात सही होगी। क्या भैया इतना बड़ा विश्वास है? हाँ, विश्वास है। उन्होंने रिकॉर्ड 1 विकास किया है गोसाईगंज का। ऐसा विधायक कोई नहीं हुआ। उनके ऊपर संकट आ गया, नहीं विकास की झड़ी और लग जाती। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर? भैया खब्बू तिवारी, हम गोसाईगंज के हैं। यहाँ आए हैं इस रोड को देख करके, हम भैया के हम भी स्वागत में आए हैं। भैया को बुलाया गया यहाँ पर। हमारे यहाँ खब्बू तिवारी इतना रोड बना दिए हैं कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो देख करके हमको बहुत दुख होता है कि यहाँ अच्छे संसद भी हो गए। बता रहे हैं हमारे संसद जी आ गए हैं। अब रोड कैबिनेट स्तर के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो मंत्री हो या कुछ भी हो, यहाँ से रोड तो देख लीजिए आप, कैसा रोड है यहाँ। अगर ब्लॉक प्रमुख यहाँ का ब्लॉक प्रमुख तो अंकुर सेन है। अच्छा, अब अंकुर सेन देंगे तो भी तो प्रधान गांव वाले करेंगे। जो अंकुर सेन कुछ देंगे ही नहीं तो गांव का प्रधान विकास कहाँ से करेगा ब्लॉक का? इसलिए ना यहाँ संसद कर पा रहे हैं, ना 9 बार विधायक बता करके अवधेश प्रसाद कुछ किया। अब आप देख लीजिए, यहाँ रास्ता ही नहीं भाई। अब रास्ता नहीं तो वोट नहीं। लेकिन खब्बू भाई के आशा पर सब टिके हुए हैं कि अगर खब्बू भाई आ करके कह देंगे तो हम लोग उनकी बातों को मान करके भाजपा को वोट कर देंगे। हाँ दादा, आप क्या कहेंगे? बस जो कह रहे हैं वही हम भी उसी का समर्थन आपको है।
तिवारी जी को सूचना गई है कि नहीं? हाँ, गई है? गई है। हमें समस्या का समाधान करें भाई, ये तो इसलिए मौके पे आप लोगों ने फंसा दिया। हाँ भैया, आप क्या कहेंगे? भैया ऐसा है, ये रोड है तो वोट मिलेगा, जब अच्छा, रोड नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। खब्बू तिवारी इसकी मांग है आप लोगों की? खब्बू तिवारी की मांग है, और यहाँ पर हम जनता को सामने खड़े होकर बताओ दें कि हम उनको वोट दे देंगे। सीधी बात है जी। आप उनके कहने से मान जाएंगे? हम मान जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास है? हाँ है? और कहा अब सर यही रास्ते हमारा भी घर है, यहाँ तक पूरा होना चाहिए सर। अच्छा। बहुत खराब। देखिए कुछ लोग और यहाँ पर हैं, घुसुर फुसुर कर रहे हैं, कुछ युवा हैं यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोई कोशिश करता हूँ कि आखिर इनकी क्या मांग है। खब्बू जी आ जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। सर शुभ नाम? भी आपकी तरह ही रिपोर्ट अच्छा जी। हाँ भैया, आप रिपोर्टिंग? सेम। अरे यार तो देखा नहीं। ठीक है, आगे क्या? आगे। ये चुनाव फंस गया है। अभी 5 तारीख को इलेक्शन होना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सर मुड़ाते यही हालत है कि यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ धीरे धीरे सारे नेताओं की लगभग यहाँ पर आमद दर्ज कराएंगे और मनाने की कोशिश करेंगे यहाँ के वोटर को कि वो वोट करें। ये यहाँ पर एक युवा नेता आ गए हैं, संतोष यादव जी, पीताम्बर सिंह। सर समस्या देख रहे हैं यहाँ की, क्या कहेंगे? जी, अभी तो चुनाव है तो इसलिए बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हम लोगों के नेता हैं, माननीय अनंत प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी, पूर्व विधायक जी, बगल ये सटी हुई विधानसभा है, गोसाईगंज विधानसभा है, वहाँ पर आपने देखा होगा हमारे मोतीगंज में चारों तरफ उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। और इसी पीड़ा को सुन करके, चूँकि बगल का गांव है, सबकी रिश्तेदारियां हैं, इन लोगों का, महिलाओं का हमारे पास आना जाना है, तो सब लोगों ने जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ सुन करके विधायक जी आ रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी यहीं एक जिंदा का पुरवा था, वहाँ पे ऐसी समस्या थी, 3 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी और पूरा यादवों का गांव था। लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने उस सड़क को बनवाने का काम किया। इसलिए मुझे भरोसा है कि क्या कोई रिवेंज है क्या कि इसी क्षेत्र की सड़क नहीं बन रही है? क्या कोई रास्ते? देखिए, मैं कहूँगा तो बड़ी बात हो जाएगी, और मैं चुनाव के मौके पर जात धर्म की बात नहीं करना चाहूँगा। और हमेशा नेता गुणागणित में ही काम करता है। तो मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं तो समाज सेवी हूँ। तो मैं नेता बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि नेता लोग झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन हमारे नेताजी जो हैं, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया। इसलिए मैं उनके बल पे जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि मेरे गांव की जनता है, वो सड़क बन जाएगी। कहीं न कहीं जात धर्म के दायरे आने में ही ये इलाका अछूता रहा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या आपको लगता है खब्बू तिवारी के आ जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल समाधान हो जाएगा। और हमारे सब बगल के लोग हैं, हमें सब लोग जानते हैं, और मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ता रहा, तो जब हमारे खिलाफ बड़े बड़े भामाशाह जब लड़ते थे, तो इस पूरे गांव में जब 1400 वोट पड़ता था, संतोष यादव को 1350 वोट मिलता था। पूछ लीजिए, ये यहाँ की, इसे ये हमारे लिए समर्थन है, क्योंकि मैंने कभी से कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई दलाली नहीं की, कभी मक्कारी नहीं की। जो आया जेब में जो कुछ भी रहा उसे तुरंत तत्काल मदद किया, कल परसों नरसों नहीं किया। इसीलिए लोग हमसे जुड़े रहते हैं। और मेरी बगल में मिल फैक्ट्री वगैरह, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मेरे सबसे पारिवारिक रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते हैं, इसमें कोई नेता और जनता की बात नहीं। समस्या है इसको आप निपटा ले जाएंगे? बिल्कुल विधायक जी आ रहे हैं, मुझे भरोसा है, और ये लोग मुझे पकड़ेंगे। अच्छा, आगे लोगों की मांग थी कि जब तक देखिए माल्यार्पण चल रहा है और देखिए लोगों की मांग थी कि खब्बू तिवारी आएंगे, जब वो कोई आश्वासन देंगे तो उसके बाद हम लोग मान जाएंगे और हम लोग 5 तारीख को मतदान में भाग लेंगे। अब देखिए खब्बू तिवारी आते हैं, इनके आश्वासन का आ गए हैं, इनके आश्वासन का कितना असर होता है। ये खब्बू तिवारी आ गए हैं, अब इसके आश्वासन का कितना असर होता है यहाँ के मतदाताओं पर, ये देखा जाएगा। संकट मोचन कहे जाने वाले भाजपा के खब्बू तिवारी जी आ गए हैं। अब यहाँ पर मतदाताओं को कोशिश करेंगे समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि लोगों को लग रहा है कि आ जाने के बाद, खब्बू तिवारी के आने के बाद लोग मान जाएंगे। यहाँ से सूचना गई, खब्बू तिवारी एक बार फिर संकट मोचन बन के आए हैं। अब ये देखना है कि उनका ये प्रयास
कितना रंग लाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग पागल हो गए हैं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे। देखिए माला भी तो माला पहनाया जा रहा है। खब्बू तिवारी जी का हो गया है यहाँ पर इस गांव में पदार्पण। मनाने की कोशिश करेंगे, उनकी कोशिश होगी कि ये लोग मान जाए। देखिए महिलाएं, बच्चे, भैया एक मिनट, महिलाएं और बच्चे तख्ती लिए देखिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि हमारी समस्या का समाधान कीजिए। अब खब्बू तिवारी जी आ गए हैं। कोई बतावे क्या समस्या है, बतावे क्या समस्या। रोड नहीं है, ना कॉलोनी बनी है, ना उसका पेंशन बनी है। ठीक है, बच्चे कैसे पढ़ाई? सुनिए, अभी देखिए चुनाव का समय है ये जी, इस समय कुछ कहेंगे आचार संहिता का उल्लंघन है। ठीक है, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। बगल के ही आपकी विधानसभा के हैं, वहाँ आप लोग काम देखिए, वहाँ पे आप लोग काम रिश्तेदारियाँ होंगी। ये तो बॉर्डर गांव हमारा है ना जी। आप सब लोग सुनिए, आप सब लोग जो है वोटिंग कीजिए, वोट दीजिए, रोड बनवाएंगे यहाँ पर। अभी ये करना ठीक नहीं है। अभी ये चीज़ जो है, हमारी परेशानी है कि हमारे बिरजुपुरा मलियथुर बुजुर्ग में चकबंदी भया, नियकपाल कहीं की 40 कड़ी हो गई, सहन दरवाजा इसको छोड़ दी जाए। हमारे बेपक्षी प्रधान कहीं नहीं सर, इसी दीवार में घुस के खितौनी है, उसी दीवार में हमारे घुस के खितौनी बनवा ले। बंजर आबादी बंजर में वो खितौनी बनवा ले जबरदस्ती। यहाँ की बात सुनिए, यहाँ का सुनिए, देखिए ऐसा है जो रोड वाली समस्या है इसका समाधान कर आप वही हमको ना हमने कहा कि हमारा दुर्भाग्य रहा है। 51 किलो की माला, क्योंकि भीड़ इतने ज़्यादा है, 51 किलो की माला से जो है स्वागत किया जा रहा है खब्बू तिवारी का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 51 किलो की माला का यहाँ पर ग्रामीणों ने स्वागत कर रहे हैं, लग रहा है कि शंका उनकी समाधान हो चुका है उनकी समस्याओं का। इसलिए अब जानने की कोशिश करता हूं कि खब्बू तिवारी आने के बाद इन लोगों को आश्वासन दिए, आश्वासन का क्या असर हुआ सर? बहुत अच्छा असर हुआ, बहुत अच्छा असर हुआ। इनके आने से हम लोग संतुष्ट हैं। भगवान की कृपा होगी, अगर सरकार बन गई, जीत गए इधर से, तो 2 महीने के अंदर चालू कर देंगे रोड। क्या आश्वासन दिया इन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर रोड चलेगा, बनेगा। अब आप लोगों के अंदर जो मलाल था वो दूर खत्म हो गया, विधायक जी आ गए, मलाल खत्म हो गया। मलाल खत्म हो गया। भैया क्या लोगों का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि हमारे वो नेता हैं जिला के और ब्राह्मण समाज के चेहरा हैं, प्लस जो है सारी जो बिरादरियां हैं सब में उनका जो है प्रभाव है, क्योंकि सबके सुख दुख में आते जाते हैं। मैं तो नोएडा से इसलिए आया हूँ वोट देने के लिए। वोट देने के लिए आए? हाँ, नोएडा से आया हूँ। सड़क को लेकर जो लोगों के अंदर एक हताशा निराशा थी, क्या उनके आने से समस्या का समाधान हो गया? जी, उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो काम करने वाले नेता वही है हमारे क्षेत्र में। अच्छा। दोनों ने क्या आश्वासन दिया आपको? अरे सड़क बन जाने के लिए हमारे यहाँ सड़क बन जाने के लिए आश्वासन दिए हैं। अच्छा। हाँ, अभी आश्वासन नहीं दिए हैं, अब ये बनवा देंगे। अच्छा, बनवा देंगे? ये वो आदमी अपने लग से पैसा लगा देंगे, और विधायक लल्लू उल्लू तो हेरते विभाग से लगा दो, या जब कह दिए अपने पल्ले लगा देंगे, बनवा देंगे। इतना बड़ा विश्वास है सर? बिल्कुल विश्वास है, जनता विश्वास है। खब्बू तिवारी जी गोसाईगंज में सबसे ज्यादा अगर रोड पूरे प्रदेश में बना है तो गोसाईगंज में बना है। हमारे खब्बू तिवारी जी ने दिया है। हाँ, सबसे ज्यादा रोड, उसी की वजह से पैटर्न में चाहते हैं आप? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल चाहते हैं। जी। देखिए कुछ लोग और हैं यहाँ पर। बाबूजी, खब्बू तिवारी जी आए हैं, अभी आश्वासन दिया है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, रोड बनवा देंगे, यहाँ की जनता आने जाने को उनको सुविधा हो जाएगी। और क्या लग रहा है? फैजाबाद जिले का अगर कोई नेता है तो सिर्फ खब्बू तिवारी ही हैं। जी। और खब्बू तिवारी कभी मिथ्या नहीं बोले हैं। जब से राजनीतिक पटल पर पैर रखे हैं अपना, तब तक जनता के हर दुख दर्द के साथ रहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे कोई जातिवाद का बंधन भी नहीं इनके पास है। सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज उनको मानता है, सर्व समाज के ये अगुआ हैं, और जो भी कह देते हैं, जहाँ भी कह देते हैं, जिसको सोते मगर कह दिए जागते मिलने वाले नेता हैं। हम ये मानते हैं कि हम लोग जहाँ तक जा रहे हैं इसमें किसी पार्टी या किसी और बड़े नेता या किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। एक विश्वास जो कायम है वो एक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया के साथ है। उन पे युवाओं के साथ भी बहुत बड़ा युवाओं का एक समूह उनके साथ हमेशा रहता है। सर्व समाज के जो भी युवा हैं वो उनके साथ लगे रहते हैं, और
इन्हीं की देन है कि आज इस मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में चल रहा है वो अकेले केवल खब्बू भैया की देन है। इनके इस तूफानी दौरे के बाद से यहाँ के मतदाताओं में एक उत्साह, युवाओं में उत्साह, माताओं में उत्साह, हमारे जो बुजुर्ग हैं इनमें भी उत्साह वो मिला और विश्वास कायम हुआ। उस विश्वास के साथ आज यहाँ पे भी आए। ऐसा पहले से भी यहाँ ये भैया की जो है करीबी यहीं से रहते हुए जैसे गोसाईगंज से रहे, विधायक रहे, लेकिन ये सीमावर्ती क्षेत्र था। यहाँ तक कभी किसी ने जो है देखने का या सुनने का, यहाँ के आदमियों को सुनने के लिए कोई नहीं है। ये इनका जो है एक विश्वास था, पूरे गांव का ये विश्वास था कि भैया आएंगे और जब हम लोगों से वो वादा करेंगे वो वादा पूरा होगा। इस विश्वास के साथ उन्होंने अपनी मांग को इनके सामने रखा और भैया ने उसको जो है अक्षरशः पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया। उनके विश्वास के बाद गांव की मांग को जो है अपनी मांगों को पूर्ण मानते हुए पूरी ग्राम सभा ने एक साथ मतदान करने के लिए दिया। ठीक है, धन्यवाद। खब्बू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं आपके समर्थक, में देखता हूँ बड़े भावुक हैं। जहाँ अधिक प्रेम होता है वहाँ ऐसे ही होता है। जल्दी नाराज होना और तुरंत खुश होना, ये प्रेम की परिभाषा है। हमने देखा कि अभी पोस्टर को लेकर लोग एक बार उठा विवाद, उसके बाद भैया आ गए, पता लगा एकदम ठंडा पानी पड़ गया। ये 25 सालों की तपस्या है। यहाँ के लोग, सर्व समाज के लोग, नौजवान भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं और हम पे विश्वास करते हैं। ये उसकी देन है। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जो समस्या थी उसका समाधान हो गया? और लोगों, चूँकि आचार संहिता है, कुछ कहना तो ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ के लोग, ये समझिए हमारा अपना गांव है। बगल में जोहन, रामपुर जोहन मिला के बनता है, तो बगल जोहन और ये रामपुर, ये समझिए हमारा अपना ही गांव है। ये भले ही भौगोलिक दृष्टि से मिल्कीपुर में आता हो, लेकिन हमारा अपना गांव है। यहाँ के लोग जानते हैं किस प्रकार से विकास कार्य गोसाईगंज में हुआ है। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि गोसाईगंज के मॉडल को लोग बड़ा हट कर रहे हैं कि गोसाईगंज के मॉडल पर यहाँ पर सड़कें बननी चाहिए। क्या ऐसा जादू आपने किया वहाँ पे? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो उनका आशीर्वाद था, उनका मार्गदर्शन था कि हजारों करोड़ रुपए काम हमारी विधानसभा में हुआ। उसी प्रकार से चूँकि ये इस विधानसभा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष दृष्टि है, कटेहरी के ऊपर और मिल्कीपुर के ऊपर, तो यहाँ पर तो विकास की गंगा बहेगी। सिर्फ यहाँ के लोग जो तय किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर लाखों वोट से जीते, प्रत्याशी हमारा जीत जाए, यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी। पीडीए का चक्रव्यूह है आपके लिए, कैसे तोड़ेंगे? कटेहरी वाला जो है या कटेहरी में जो स्थिति थी यहाँ पे थोड़ा भिन्न है, क्योंकि आदि से पीडीए रहा है। कटेहरी में तो टूट गया ना जी, टूट तो गया। ऐसे यहाँ भी जब इस विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी सर्व समाज के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो कोई मतलब नहीं पीडीए का। भारी मतों से हम लोग चुनाव यहाँ जीतेंगे। क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में आप? यहाँ के इस विधानसभा के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में और इस क्षेत्र के विकास के लिए, सनातन परंपरा को मजबूत करने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या धाम में आती है। और जब बात अयोध्या धाम की हो तब बात बहुत विशेष होनी चाहिए। जीत से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। मैं यही सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जीत से काम नहीं चलेगा। यहाँ की जीत ऐसी जीत हो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी जीत हो। वो तब संभव होगा कि जो यहाँ के लोगों ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 5 तारीख को सभी लोग घर से निकलें, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। तब जो जीत का अंतर है वो हम लोग कवर कर पाएंगे। देखना है कि अब की बार आप संकट मोचन बन के, आप जो कि समस्याएं यहाँ पर जो है, समस्याएं जगह जगह पर हैं। चूँकि पहले
9 बार यहाँ के विधायक रहे, लोगों की शिकायत थी कि कुछ काम नहीं हुआ, जाति धर्म देखकर भी काम किया जाता है। उस चक्रव्यूह को जो यहाँ पर एक शुरू से पीडीए रहा है, उस पीडीए के चक्रव्यूह को और जातिवादिता के आधार पर जैसा काम किया गया है, उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कितना सफल होते हैं वो तो 8 तारीख के बाद पता लगेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।